हेलो दोस्तों। मेरा नाम दिनेश गुप्ता है और मैं 4 साल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। मैं आईटी इंडस्ट्री में यहाँ इंडिया में। और देन मैं यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा एसिड 2 के बारे में। बुक है रेड हैट की, तो रेड हैट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में इसमें बैच चल रही है। वैसे तो इसमें एसिड 2 मैं आपको लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ मैं इसमें कि चैप्टर वाइज इसमें आपको बताऊंगा मैं। इम्प्रूविंग कमांड लाइन प्रोडक्टिविटी, राइट, 2 में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें स्क्रिप्टिंग के पार्ट है आपका, और आपकी बेस कैसे पहचानोगे, सेल कैसे पहचानोगे, राइट, और देन कैसे आपको करना है, ये सारा कुछ आपको बताऊंगा मैं। तो देखो इसमें क्या है कि आपको 2 नंबर पेज में ले जाता हूँ मैं आपको। ओके, मैं थोड़ा सा ना बोल्ड कर देता हूँ कि पहचानने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो एक मिनट। 14 12 ओके 12 कर देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो इसमें आप लोग का ये बता देता हूँ मैं। ये तो इंट्रोडक्शन है। लेट्स सी मैं आपको बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी तो स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके ओके, ठीक है। चैप्टर 1, राइट। चैप्टर 1 का मैं चैप्टर का नाम मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ मैं, थोड़ा सा आसानी हो जाए। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ओके, तो थोड़ा सा मैं 1 2 3 4 5 मैं सुपर यूजर से मैंने लॉगिन कर लिया। और देखो मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 एसिड 2 बुक, यहाँ पे लिखो एसिड 2 चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है इम्प्रूविंग इम्प्रूविंग कमांड लाइन, राइट, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, राइट। तो ये सारे स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊंगा मैं। देखो स्क्रिप्टिंग होता है क्या है और ये सारा आपको बताऊंगा मैं। देखो क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव बेस्ड सेल स्क्रिप्टिंग, तो यहाँ पे आपका ये दे टास्क ग्रेटर कॉम्प्लिसिटी अदर रिक्वायर चेंजिंग टुगेदर मल्टीपल कमांड दैट पास रिजल्ट्स between then using the base cell environment and scripting features. The Linux commands are combined into shell script to easily solve the repeated and difficult real world problems. जितनी सेल एक सेल स्क्रिप्टिंग होती है जो कि हम लोग कोई भी इजीली हम लोग सोल्व करते हैं, देन वो कोई से कोई डिफिकल्ट जो जितने कमांड रन करते हैं हम लोग तो उसको रन कराते हैं हम लोग, राइट।
इन सिंपलेस्ट फॉर्म ए बेस शेल स्क्रिप्ट इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो कि आप एक शेल स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो एज अ रन टाइम पे, ठीक है। दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड एंड पॉसिबली विथ प्रोग्रामिंग लॉजिक टू कंट्रोल डिसीजन मेकिंग द overload tasks when well written. A shell script is a powerful command line tool. ये क्या होता है, एक पावरफुल कमांड लाइन सेल स्क्रिप्ट क्या होता है, क्या होती है, एक पावरफुल कमांड लाइन टूल होती है जिसके थ्रू आप खुद की अपनी एक बना सकते हो कमांड, स्क्रिप्टिंग द्वारा आपने खुद की बना सकते हो खुद से, मतलब कि मैंने कुछ स्क्रिप्ट में लिखा और उसको रन कराया मैंने, मतलब कुछ भी मैंने लिखा, वो आपको मैं अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है कि पावरफुल कमांड लाइन टूल होती है जिसके कैन बी लिवरेज बाय अदर स्क्रिप्ट, ओके। तो सेल स्क्रिप्टिंग प्रोफिशिएंसी एसेंशियल टू सक्सेसफुल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन एनी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट वर्किंग द नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट इज क्रूशियल एंड द एंटरप्राइज एनवायरनमेंट वेयर से आप इन्वायरमेंट में देख सकते हो कि मेरे कौन सी सेल स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, ये सारे देख सकते हो। तो आपको सेल स्क्रिप्ट, व्हाट इज सेल स्क्रिप्ट, कोई इंटरव्यू में भी पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हेलो हारू, चलो। क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिबल बेस्ड सेल स्क्रिप्ट, मतलब कि क्या है कि सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ओके। Base shell is environment scripting feeds Linux command are combined into the shell script to easily repeated and difficult to roll. अच्छा मैंने इसके बारे में बता दिया था ना, ओके। चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। स्पेसिफाइंग द कमांड इंटरप्रेटर, द फर्स्ट लाइन ऑफ ए स्क्रिप्ट बिगिंस विद द नोटेशन। जैसे इसको देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हैश की साइन है ना, इसको बोलते हैं शार्प और इसको बैंग बोलते हैं। देखो ये जो साइन होती है ना, ये जो साइन होती है इसको बोलते हैं शार्प साइन, ठीक है। और ये जो बैंग, ये जो साइन होती है आपकी बैंग साइन होती है। अब ये दोनों साइन को मिक्स कर दो आप, ये दोनों साइन को मिक्स कर दो आप, तो इसको इसको क्या बोलेंगे, दोनों को सी बैंग बोलेंगे हम लोग, सी बैंग बोल देंगे, देन एस बैंग बोलेंगे हम लोग, ठीक है। सी बैंक बोलेंगे देन एस बैंक बोलेंगे, राइट। द स्पेसिफाई द 2 बाइट मैजिक नंबर, मतलब दोनों इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी बैंक एस एच बैंक भी बोलेंगे और एस एच बैंक, दोनों साइन को अगर कॉमनली पढ़ क्या बोलेंगे, इसको एस एच बैंक भी बोलेंगे और देन सी बैंक भी बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। द स्पेसिफिक 2 बाइट मैजिक नंबर नोटेशन indicates an interpretive script syntax to follow the notation is a fully qualified file name to the correct command interpreter। कोई भी अगर कमांड हम लोग चला रहे हैं तो आपको करेक्ट कमांड रन होना चाहिए रन टाइम में। तो indicate file types in Linux in file1 and magic man page for script files using a base scripting syntax। The first line of a shell script begins as follow। देखो अब एग्जीक्यूटिव बेस स्क्रिप्ट में कैसे बेस कौन सेल है ये सारे आपको बताऊंगा मैं। कंप्लीटेड सेल स्क्रिप्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल टू रन एज ऑर्डिनरी कमांड। जैसे CS मोड से हम लोग क्या करते हैं, अभी SA1 में आपने बुक में पढ़ा होगा, राइट, तो आपको पता लग जाएगा। CS मोड से हम लोग क्या करते हैं, परमिशन देते हैं, ऐड एग्जीक्यूटेबल परमिशन देते हैं एंड कंजक्टिव एंड विद द CHON कमांड होता है चेंज द फाइल ओनरशिप, ओनरशिप डिफाइन करते हैं हम लोग CHON कमांड से, ठीक है। तो ग्रांट एंड एग्जीक्यूटिव परमिशन ओनली फॉर द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द स्क्रिप्ट। यूजर्स के लिए आप एक पार्टिकुलर यूजर्स के लिए भी आप स्क्रिप्ट रन करा सकते हो, पार्टिकुलर आप चाहते हो ना, ऐसे करते हो कि कोई अगर मल्टीपल आपने रेड हैट के अंदर यूजर आप क्रिएट करते हो, राइट,
तो आप चाहोगे कि नहीं मैंने U1 एक यूजर क्रिएट किया, उस U1 के अंदर मैं को जो ओनरशिप डिफाइन करूंगा कि मेरा यूजर यही स्क्रिप्ट रन करे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे परमिशन दे देंगे, वहां पे परमिशन देते हैं, देन असाइन करोगे आप, ठीक है। इफ यू आर प्लेस द स्क्रिप्ट वन ऑफ द डायरेक्शन इंस्टेड द सेल पाथ एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल, देन यू कैन इन्वोक द स्क्रिप्ट यूजिंग द फाइल नेम अलोन एज द विद अदर कमांड। द सेल यूजेस द फर्स्ट कमांड यूज द फाइंड्स विद द फाइल नेम। ओके, चलो मैं अगर अभी यहाँ से ना मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, मैं बेस सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो ओके, मैंने लॉगिन करता हूँ 1 2 3 4 5 बेस born again cell as a interpreter as a working, राइट, एज अ वर्किंग। मतलब ये होता है कि बेस का जो फुल फॉर्म होता है आपका बोर्न अगेन सेल, ठीक है। बोर्न अगेन सेल मतलब कि एज ए इंटरप्रीटर वर्किंग, कौन सी आपका वर्किंग टाइम में आप काम कर रहे हो, सेल कैसे पहचानोगे, सारा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं कमांड जो चलाऊंगा मैं, ठीक है। अभी मेरा जैसे देखो, लेट्स सी, एक मिनट, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा अभी। फिलहाल अभी मैंने ये देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट ऑन द कमांड लाइन, द which command followed by the file name of the executable script display the path name to the command the executed। executed मतलब क्या होता है ना कि रन टाइम में रन करना, फाइल को क्या करना, रन करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड। जो आपको कुछ भी अगर कमांड रन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने हेलो लिखा, मैंने देखो मैंने क्या लिखा, विच, मैंने क्या किया, हेलो, हेलो कमांड लिखा मैंने। तो देखो ये मैंने, ये विच कमांड करता है क्या है एक्चुअल में, कि आपको जैसे मैंने ये विच कमांड आपको फाइंड आउट करता है पाथ को। अभी मैंने ये अभी क्या दिख रहा है, अभी देखो कोई बीन में नो कॉल इन द, इस जो बेस है, ठीक है, इस बेस के अंदर ये कोई कमांड आपका शो नहीं कर रहा है, नो कॉल इन द इतने पाथ में, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल अगर चलाया मैंने, ओके चलो, ओके बीन बेस कॉल, तो देखो ये आपको जैसे एक कमांड है, तो मेरे को ये पता नहीं है कौन सी बेस पे चल रही है ये कमांड, कॉल जो कमांड है, ठीक है। जैसे कल कमांड करता है क्या है कि आपका ना कैलेंडर की शो करता है कि डेट क्या है, जैसे आप डेस्कटॉप में आपने देखा होगा, तो ये सारे जैसे सीएल कमांड जो होती है आपका कैलेंडर की काम करती है ये, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने कोई भी कमांड लिख लो आप, और कोई भी कमांड आपको पता लग जाएगा, जैसे मैंने विच लगाया, मैंने डॉलर की साइन लगाया, अब देखो ये मेरे को जैसे, एक मिनट लेट्स सी, ये वेरिएबल शो करेगा। तो मैं अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया विच, मैंने क्या किया कॉल, ठीक है। तो मैंने कॉल करा, तो ये मेरा क्या है, अभी बीन बेस में है ये कमांड, पाथ दिखा रहा है ना भाई। अब देखो ये जो डॉलर की साइन होती है ना, ये जो डॉलर की साइन होती है, ठीक है, ये वेरिएबल को कॉल करने के लिए साइन यूज होती है, वेरिएबल को कॉल करने के लिए साइन यूज होती है। जैसे मैंने अगर सपोज मैंने इको चलाया, मैंने स्लैश वाई,
ओके एक मिनट। ओके चलो मैंने एक काम करता हूँ, कुछ में चलाता हूँ मैं। सपोज मैंने इको चलाया कमांड, और सॉरी डॉलर की साइन चला रहा हूँ मैं, कैप्स में लिखना है आपको पाथ। तो देखो वेरिएबल को साइन, ये जो डॉलर की साइन होती है आपके वेरिएबल को कॉल करने के लिए यूज होती है, राइट। तो देखो ये क्या है मेरा, ये बीन बेस, ये पाथ दिखा रहा है कि मेरा यूएसआर, और इसके अंदर ये सारे पाथ दिखा रहा है बेस की, कौन सी बेस है, यूएसआर है कि क्या है, सारे आपकी बेस की फाइल दिखा रहा है ये, राइट, पाथ की। ठीक है, तो इको एक्चुअल में इको कमांड करता है क्या है, कमांड को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। इको जो कमांड होती है आपकी, कमांड जो होती है, कमांड को ये आप रन कराते हो तो उसको प्रिंट करने में हेल्प करती है इको कमांड, राइट, उसको, राइट। ठीक है, तो मैं एक ना, मैं कुछ भी आपको लिखता हूं मैं, और देन मैं साइन कोई स्क्रिप्ट में बनाता हूं आपको। सपोज मैंने, अगर मैं विम करके, सपोज मैंने क्या लिखा, मैंने विम किया मैंने, और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट 01, कोई भी स्क्रिप्ट बना लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रिप्ट 01, और ये जो साइन है मैंने आई प्रेस करोगे, एडिट, ओके, मैंने ये शार्प की साइन, देन सी बैंक एस एस बैंक की साइन लगाओगे आप, मैंने बीन बेस, ठीक है, बीन बेस, ठीक है, और मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूं मैं, देखो मैंने कुछ अगर लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मैं, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रिप्ट, कुछ भी, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रिप्ट, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट मेरा जो कमांड होगी, इको दिस इज माई, कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज माई लास्ट क्लास ऐसे टू, या कुछ भी के ऐसे टू बैच, या तो इसको कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने भी लिखा हेलो हाउ आर यू, कुछ भी लिख सकते हो आप, मतलब एक कमांड के प्रिंट कराने का। मैंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। अभी इसको, ये साइन जो होती है ना, ये कर्ली ब्रैकेट, इसको कैरेक्टर की साइन होती है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं ये डबल कोट होती है, डबल कोटेशन होती है, और ये सॉरी सॉरी डबल कोटेशन कह रहा हूं मैं, राइट, हाँ डबल कोटेशन होती है, ये डबल कोटेशन की साइन लगाओगे आप। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में भी अभी, ठीक है। ये बैक स्लैश होती है, राइट, ये बैक स्लैश, तो मैं आपको बताता हूं मैं, ओके। अब मैंने ये क्या कर दूंगा, सेव करने से कर दिया, डब्लू सेव, और क्यू से क्या होती है, क्विट करना, बाहर आना। तो मैंने बाहर आ गया मैंने, और मैं इस कमांड को मैं रन कर रहा हूं, ठीक है। अब तो जरा ना ध्यान से समझना ये। अब देखो विच, विच मैंने किया, एसएच किया, तो मेरा क्या बीन बेस दिखा रहा है, मैंने एसएच किया, मैंने क्या क्या नाम दिया था, मैंने स्क्रिप्ट। तो देखो मैंने क्या लिखा था, मैंने ये यही लिखा था ना, ये मैं इसके अंदर इको कमांड करता है क्या है एक्चुअल में, कि कमांड को प्रिंट करता है। अब मैं चाहता हूं ना, अब देखो ये मैं चाहता हूं इसको कमांड एज अ कमांड चल जाए मेरा। अब देखो मैं यहाँ पे डॉट, यहाँ पे स्क्रिप्ट 01 डॉट एस एच, सॉरी हाँ देखो, तो क्या ये मेरा कमांड चल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, कि मुझे ना इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशन देनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट की परमिशन देनी पड़ेगी आपको। ch मोड मैंने किया प्लस, सॉरी प्लस एक्स, एग्जीक्यूट की परमिशन, देन स्क्रिप्ट डॉट एस एच, देखो अब ये पहले नहीं चल रहा था, अब देखो ये चल, ओके ठीक है, एक मिनट एक मिनट, स्क्रिप्ट डॉट एस मैंने कमांड का तो परमिशन दे दिया मैंने, ओके जस्ट वेट, अच्छा इज अ डायरेक्टरी,
नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा ना मैं स्पेस देता हूँ, मैं नहीं चल रहा है। ओके, एक मिनट, जस्ट वेट। तो मैंने कोई पहले ये चलाने के लिए ना मैं कोई डायरेक्टरी के अंदर मूव कर देता हूँ। अभी कोई इसके अंदर कोई, जैसे मैंने अभी चेक करना हो मैं विच WCH विच स्क्रिप्ट 01.sh, तो ये अभी कोई इसके इस पाथ के अंदर कोई नहीं है, तो इसको कोई ना बीन बीन के अंदर या कोई सी के अंदर अगर करोगे तब एज अ कमांड चलेगा आपका। ठीक है, तो देखो इसको मूव कैसे करते हैं। एमबी होती है मूव करने के लिए। मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट 0.sh, मैंने लिखा यहाँ पे बीन और ये किया मैंने, कैनॉट मूव स्क्रिप्ट डॉट नॉट और डायरेक्टरी। एक मिनट, जैसे मैंने बीन मैंने कमांड चलाया मैंने, तो इसके अंदर कुछ है क्या अभी? ओके, नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, यहाँ पे होगा बैकस्लैश। तो देखो अभी कुछ है नहीं, कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एम बी क्या लिखा था मैंने कमांड, एम बी मैं यहाँ पे देता हूँ मैं, हाँ अब मूव हो गया। मैं वो गलत पाथ दे रहा था मैं। ठीक है, ये कमांड मैंने थोड़ा सा गलत दे रहा था पाथ, बैकस्लैश आपका पहले होगा। ठीक है, तब मूव होगा आपका। अब मैं यहाँ पे ना स्क्रिप्ट 01.sh, देखो एज ए कमांड चल गया ना, कमांड चल गया राइट, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको मूव कर दिया मैंने स्लैश बिन के अंदर एक कमांड के अंदर, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरा कमांड मूव हो गया ये। ठीक है, तो मैंने ये क्या करता हूं, विच करके मैंने क्या लिखता हूं मैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट 01.sh, तो देखो अभी मूव हो गया। तो आप मतलब कोई भी कमांड अगर आप देखना चाहोगे कि मेरा सपोज मैंने mkdir से आपका क्या करते हो, सपोज एक बता रहा हूं आपको, विच मैंने क्या करता हूँ WHICH विच, मैंने क्या किया, मैंने स्क्रिप्ट 01.sh। ठीक है, मैंने ये क्या किया, मैंने मूव कर दिया। मैंने कोई भी कमांड अगर मुझे सपोज मैंने mkdir, मेरे को पता नहीं कि कहाँ पे इसका पाथ दिया गया है कमांड के अंदर, तो देखो बिन के अंदर ये कमांड होती है। कोई भी कमांड आपको पता नहीं चल रहा है, तो विच कमांड आपका करता है क्या है कि आपका पाथ शो करने का काम करता है ये। ठीक है, ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ना बोल्ड कर दे मैं। चलो, अब ये क्या होगा आपका, सपोज मैंने इको कमांड चलाया, मैंने इको कमांड चलाया, कंट्रोल ऑल्ट माइनस, अच्छा ओके, चलो ठीक है, मैंने इको कमांड चलाया सपोज, इको चला करके मैंने ये डबल कोटा लिखा, मैंने डबल कोटेशन मार्क देन हेलो दिए, ये हेलो मेरा प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूं इसके साथ हैज प्रिंट करा दूं मैं, तो आपको शायद डाउट नहीं हो रहा होगा, आप लोगों को डाउट नहीं होगा, डोंट वरी। तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। मैं यहाँ पे सॉरी, ओके, कंट्रोल जी चला दूं अभी, कंट्रोल डी, ओके। मैं चाहता हूं कि इसके साथ ना हैश प्रिंट हो जा मेरा, हेलो इको मैं चला रहा हूं मैं, सपोज हैश, देखो हैश प्रिंट हो गया ना, मतलब हैश अब मतलब प्रिंट कराया है ऐसे ही आपको। इको कमांड करता है क्या है कि कमांड को प्रिंट करने की यूज होती है ये, राइट, कमांड की यूज होती है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी अगर ऐसे भी प्रिंट अगर कराना चाहूँ मैं, अगर यहाँ पे हैश दे दिया मैंने, यहाँ डबल कोटेशन मार्क देता हूँ मैं। ठीक है, और आपका ये हेलो जो है यहाँ पे दे दूँ, और यहाँ पे आपका हेलो देता हूँ मैं। देखो ये प्रिंट नहीं हो रहा है अभी, एक मिनट को, ऐसे नहीं होगा, मैं ये डबल कोटेशन शायद नहीं होगा,
देखो हो गया ना। डबल कोटेशन दे करके भी प्रिंट करा सकते हो, बैक स्लैश भी लगा के दे प्रिंट करा सकते हो, कोई कमांड में अगर हैश प्रिंट कराना है ना, जैसा होता है ना कोई कमांड में अगर प्रिंट कराते हो तो उस कंडीशन में आप प्रिंट करा सकते हो। अब मैंने इको कमांड चलाया सपोज, ठीक है, तो जैसे मैंने सिंगल कोटेशन मार्क दे रहा हूं मैं, अब इसके साथ मैं क्या लगा रहा हूं, हेलो, ठीक है, हेलो लगाया मैंने, ये सिंगल कोटेशन, हाउ आर यू, ठीक है। अब देखो मैं चाहता हूं कि डबल, मतलब कि एक बार में मल्टीपल कमांड को, चाहे कुछ भी लिखते हो आप, तो मैं चाहता हूं कि मल्टीपल इसके साथ मैंने कमांड दे दूं, मैं प्रिंट करा दूं हैश प्रिंट, तो आप प्रिंट करा सकते हो मल्टीपल लिख करके, कुछ भी लिख करके आप हैश, कोई कुछ लिख करके हैश प्रिंट करा सकते हो आप इसके अंदर। तो इट इज यूज टू मल्टीपल फाइल्स लाइक अ कैरेक्टर इको फाइल, ठीक है। तो बैक स्लैश भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इको, मैंने बैक स्लैश, देन हैश, मैंने क्या किया, हेलो, ये मैंने हैश की प्रिंट दिया, देन मैंने हाउ आर यू, मतलब मेरा कहना मतलब ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैक स्लैश भी दे सकते हो मल्टीपल कर में, ठीक है। अब देखो हम लोग आज पढ़ेंगे कि टू वेरिएबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो इसमें आपका ये आता है सिस्टम डिफाइन। देखो सिस्टम डिफाइन होता है क्या है कि पहले से ऑलरेडी डिफाइन है, इसको बोलते हैं मतलब प्री डिफाइन है, ऑलरेडी प्री डिफाइन होती है ये। और इसमें सिस्टम डिफाइन में कभी भी आपकी जो साइन चलती है, डॉलर की साइन चलती है इसके अंदर, ठीक है, डॉलर की साइन चलती है आपकी। तो यहाँ पे जो डॉलर की साइन होती है, इसको साइन से डिफाइन होती है, ये डॉलर की साइन से डिफाइन होती है, यहाँ पे लिख सकते हो साइन से, इट इज यूज्ड टू डिफाइन इन डॉलर साइन, ऐसे, ठीक है। तो मैंने अभी इसके अंदर आपको ये नहीं देना है इतना, इंडिकेट साइन इन डॉलर, इंडिकेट साइन, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे मैंने सपोज इको चलाया मैंने, और यहाँ पे क्या करूँ, डॉलर की साइन, कैप्स में चलेगा ये, सेल अगर आपको पहचानना है तो बीन बेस सेल है मेरा, ठीक है। या अब सपोज मैं यहाँ पे क्या चला रहा हूं, मैं आपका पाथ चला रहा हूं मैं, पाथ, तो ये क्या मेरा अभी क्या दिखा रहा है, अभी ये सारे अभी पाथ शो कर रही है मेरी, ठीक है। अब देखो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे क्या चलाया, बेस, तो बीन बेस मेरा डायरेक्टरी है। अब मैंने यहाँ क्या चलाया, मैंने यूजर, यूजर अगर प्रिंट कराना है मेरे को, यूजर, मेरा कहने मतलब ये है कि वेरिएबल यू सिस्टम डिफाइन वो वेरिएबल होती है जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम डिफाइन, राइट। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने यूजर नेम लिख रहा हूं मैं, सपोज यूजर यूजर नेम, तो देखो अभी ना शो नहीं कर रहा है यूजर नेम मेरा, होस्ट नेम मैंने लिखा, होस्ट नेम कभी भी कैप्स में चलेगा आई थिंक, देखो तो अभी लोकल डोमेन, ये मेरा क्या आ गया, लोकल डोमेन, मेरा ये साइन आ गया मेरा, सॉरी, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब जैसे आपको प्री डिफाइन अगर सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल देखना है तो env कमांड होती है जिसके थ्रू आप मल्टीपल मतलब कि पाथ देख सकते हो, ठीक है, और डिस्प्ले देख सकते हो, ठीक है। और
इन्वायरमेंट देख सकते हो, यूज टू प्री डिफाइन इन सिस्टम, ऑलरेडी डिफाइन होती है सारे। देखो जैसे ये मेल होगा, इसमें मेल होती है कमांड। मेल जो कमांड होती है ना RHEL 8.0 में चलती नहीं है शायद, ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं करती है। ये पहले ही से ऑलरेडी डिफाइन है ये। देखो जैसे इसमें नो मेल फॉर रूट, अभी मेल कुछ है नहीं इसीलिए नहीं दिखा रहा है इसमें, ठीक है। तो सपोज मैं अगर इको, सपोज मैंने इको चलाया, मैंने अगर कैप्स में लिखना है ना, मैं स्मॉल में लिख रहा था, ओके। देखो ये स्पूल मैंने अगर सपोज मेल चला रहा हूँ कैप्स में, मेरा चल रहा है कि नहीं देखते हैं, नहीं चल रहा है। अगर स्मॉल में भी चलाता हूँ मैं, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ मैं दोस्तों, कि अगर इको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया मेल, तो ये स्पूल मेल रूट के अंदर वेरिएबल बेस, मतलब कि ये स्पूल क्या होती है, जितने मेल अगर सेंड होती है ना, सेंडर सारे स्टोरी यहीं पे होती है आपकी वेयर के अंदर, ठीक है। तो आप डिफाइन ही कर सकते हो। मेल पाथ है, मतलब कि इसके अंदर आप जाओ और इसके अंदर देख सकते हो आप। जैसे मैंने अगर पाथ खिंचाना चाहते हो, मतलब थोड़ा सा आप देखना चाहते हो, मैं अगर कॉपी कर रहा हूँ तो LS लिखा मैंने, पेस्ट, अच्छा ये अभी नहीं आएगा, तो मैं ये सारे ना मेल के अंदर स्टोर है, तो ये सारे यूजर नेम ये सारा कुछ दिखा रहा है। इस पूल के अंदर जाओ, कोई भी जो होगा ना सारा दिखा देगा आपको, देखो ये सारा, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अब देखो देखो सिस्टम डिफाइन यूजर डिफाइन, मतलब ये क्या होता है, थोड़ा सा ना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखो सपोज मैंने क्या लिखा, मैंने A इक्वल टू मैंने रोज लिखा, सॉरी A इक्वल टू रोज, मैंने ए इक्वल टू, ओके मैंने स्पेस दे दिया था शायद, आई थिंक, हाँ अच्छा स्पेस दिया, स्पेस नहीं देना। बी इक्वल टू मैंने ब्लू दे दिया, ठीक है, ब्लू दे दिया। अब देखो मैंने अभी करा रहा हूं मैं, पर ध्यान से समझना जरा, मैं एक एक कर रहा हूं मैं, तो देखो अभी क्या दिखा रहा है, रोज दिखा रहा है। अब मैंने ए इक्वल टू मैंने 20 दे दिया मैंने, ठीक है। तो बी इक्वल टू कितना दे दिया, 30 दे दिया। अब देखो मेरा अगर इको मैंने ए का मैंने क्या दिया था रोज, तो मेरा ए इक्वल टू मेरा रोज ये डिनोट होना चाहिए ना भाई, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं ए लिखूंगा मैं। तो देखो अभी 820, तो ये क्या है, टेम्पोरेरी है ना, तो इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन बोलते हैं हम लोग। वो सिस्टम डिफाइन की ऑलरेडी प्री डिफाइन होती है, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, यूजर डिफाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ना लिखा भी होगा सब कुछ आपको बारे में यहाँ पे, इको कमांड है साइन मस्ट बी नॉट इंटरप्रेटर एंड मेटा, अच्छा मैंने यहाँ पे आ गया, मैं डायरेक्ट ओके। मतलब दो होती है, एक सिस्टम डिफाइन होती है, एक यूजर डिफाइन होती है। तो यूजर डिफाइन आपका टेम्पोरेरी होती है, तो टेम्पोरेरी है ना ये, है ना। चलो तो मैंने यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज मैंने इको ए कर टू इतना आपको पता लग गया होगा, वैसे मैंने ए कर टू ये दे दिया। अगर मैंने इको मैंने क्या कर रहा हूँ मैं, इको कमांड चला करके भी कर रहा हूँ मैं, तो अभी 30 आ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं इको करके, अब देखो यहाँ पे मैं डॉलर की साइन लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ए प्लस बी, ए प्लस बी, ओ सॉरी सिंटेक्स एरर, स्पेस तो नहीं होगा ना, ओके नहीं सिंटेक्स एरर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं इसमें कमांड चलाने में, ओके ये भी गलत,
एक मिनट, मैं दोबारा से आपका वैल्यू देता हूँ। मैं ए इक्वल टू मान के चलो 80, बी इक्वल टू आपका बी इक्वल टू 56, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ मैं। देखो इक्वल किया, इको मैंने क्या किया, मैंने ए प्लस प्लस बी ओके आ गया ना। अब मैं कुछ गलत कर रहा था उस टाइम में, तो ए इक्वल टू बी मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे क्या करूँ, इनटू की साइन दे रहा हूँ मैं सपोज। देखो ये सारे इनटू मल्टीप्लाई होते जाएंगे, समझ रहे हो। अगर मान लो चलो इतना वैल्यू, अगर मतलब कि मैं कैलकुलेशन ऐसे करके आपको बताया, तो शायद आपको यूजर डिफाइंड सिस्टम डिफाइंड आपको पता लग गया होगा, है कि नहीं। तो आप ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूं दोस्तों कि सबसे पहले इक्व ए इंटू बी ये। अब मैं इसमें ये बताऊंगा आपको कि कोटेशन स्पेशल कैरेक्टर के बारे में कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो लेट्स सी कोटेशन मार्क, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा डीप में बताऊंगा, बट बताऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। ये ओके ठीक है। देखो ये कोटेशन स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड वर्ड द स्पेशल मीनिंग द बेस सेल हाउएवर द occasionally you will want to use these characters for their literal value rather than for their special meaning. To do this, use one of three tools to remove or escape the special meaning: the backslash, single quotation or double quotation. The backslash escape character remove the special meaning of the single character immediately following it. For example, to display the literal string, not a command. With the echo command, the sign must not be interpreted. The base इसमें कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और स्पेशल मीनिंग प्लेस द बैकस्लैश कैरेक्टर इन द फ्रंट द साइन। मेरा कहना मतलब ये साइन लगा करके जैसे अभी आप मैंने यूज किया हूँ, हैश कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारा कुछ आपको अभी जस्ट बताया हूँ मैं, ठीक है। और ये सारे वेरिएबल को भी सेट कर सकते हो आप, जैसे मैंने इसको आपको रन करके बताता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ सपोज। तो देखो ये लोकल होस्ट मतलब कि मेरा कंप्यूटर नेम क्या है, ये है। तो कुछ भी आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। होस्ट नेम या जो भी यूजर नेम मैंने यहाँ पे सपोज मैंने इको वायर के नाम से दिया मैंने, तो मैंने सपोज मैंने यूजर नेम लिख रहा हूँ मैं, शायद दिखा रहा है कि नहीं देखते हैं। यूजर नेम, अच्छा यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, यूजर, ओके। नहीं नहीं ऐसा नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। चलो ये हो गया। अभी लोकल होस्ट, मैंने होस्ट के बारे में कंप्यूटर नेम दिखाएगा आपका, ठीक है। कुछ भी कमांड ले लो आपको दिख जाएगा आपका। जैसे मैंने इको चलाया और डॉलर की साइन वायर लगाया मैंने, तो अभी लोकल होस्ट आ गया डायरेक्ट, क्योंकि कुछ सेट नहीं करना पड़ा आपको, राइट। तो देखो इसी तरह से आप कुछ भी सेट कर सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट मेरा कमांड है एक, तो मैंने यहाँ पे इसको भी कॉपी करके बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में कमांड रन करने की ना बहुत सारी तरीका होती है, ठीक है। तो सो दैट कि आप लोगों को आसानी हो जाए। देखो अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे स्टार दे दूँ, स्टार दे सकते हो आप, ठीक है। तो मैं देखो मैं कुछ भी प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे इको, मैंने अभी होस्ट मेरा लोकल होस्ट है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज माई होस्ट नेम, राइट। अब देखो स्लैश वायर के अंदर
ये क्या देगा, दिस इज माई होस्ट नेम, ये होस्ट नेम दे दिया मेरा, कुछ भी। अब देखो इको मैंने कमांड चलाया, दिस इज माई यूजर, कुछ भी यूजर नेम, डॉलर की साइन लगा दो, कैप्स में दे दो यूजर विनेश, दिस इज माई यूजर नेम विनेश। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना उसको दे सकते हो, डिफाइन कर सकते हो मतलब। ठीक है, वेरिएबल को सेट कर सकते हो, मेरा कहना मतलब ये है कि आप वेरिएबल को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतने रखने देता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो। ठीक है, और मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये बताऊंगा, मैचिंग टेक्स्ट इन कमांड आउटपुट विद द रेगुलर एक्सप्रेशन के बराबर बात में ग्रेप कमांड कैसे यूज होती है वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। यानी कि मेरा इम्प्रूविंग कमांड लाइंस का पार्ट 1 है, चैप्टर 1 का, ऐसे 2 का बुक का। तो ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन पार्ट 1, पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियो, ऑल वीडियोस दोस्तों, ओके।